हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 1819 में ड्यूलोंग एंड पेटिट ने, ठीक है, ड्यूलोंग एंड पेटिट ने क्या फाइंड आउट किया कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, सॉलिड एलिमेंट्स के लिए सी वी मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इतनी वैल्यू क्यों होती है, इसका रीज़न और इसकी एक्सप्लेनेशन पहले किसने दी हमें, आइंस्टाइन ने, लेकिन वो प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन ये एक्सप्लेनेशन किसने दी, डबे ने। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने जब इसको एक्सप्लेन किया, ही टेक सम एजम्पशंस, उसने कुछ एजम्पशंस ली। ठीक है, कुछ मान के चला, क्या माना उसने, क्या एजम्पशंस ली कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में, क्रिस्टल लेटिस मीन्स कि कोई भी सॉलिड एलिमेंट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस में जो एटम्स पड़े होते हैं, ठीक है, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, वो एटम्स कैसे बिहेव करें, नॉन इंटरेक्टिंग, मतलब वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और जिस पोजीशन पे वो हैं उस पोजीशन पे उनमें क्या हो रही हैं, वाइब्रेशंस। ठीक है, ये पहली एजम्पशंस थी आइंस्टाइन की। फिर उसने क्या एज्यूम किया कि उन एटम्स के पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एटम्स नहीं जा रहे, ट्रांसलेशनल वो तीनों एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर रहे, और रोटेशनल कोई भी मोड ऑफ मोशन नहीं है। क्रिस्टल में जो एटम्स हैं उनके पास कोई और मोशन नहीं है, सिर्फ वो अपनी पोजीशंस पे, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे क्या दे रहे हैं, वाइब्रेशंस। ठीक है, थर्ड वन कहते ईच एटम के पास कितनी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 एक्सिस हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, किसी भी एक्सिस के अलोंग उनमें वाइब्रेशंस हो सकती है, अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग जेड एक्स, तीनों भी हो सकती है। तो किसी एटम के पास उसने क्या एज्यूम किया कि क्या होंगी, 3 इंडिपेंडेंट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास किसी भी एटम का टोटल, दैट इज मोलर पार्टीशन फंक्शन, मोलर मतलब पूरे 1 मोल का पार्टीशन फंक्शन किसके इक्वल होगा, कैपिटल क्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, किसी एक सिंगल पार्टिकल का हम पार्टीशन फंक्शन लेंगे और उसको क्या कर देंगे, रेज टू द पावर 3n। ठीक है, तो जो क्यू वाइब्रेशनल, स्मॉल क्यू वाइब्रेशनल है, दैट इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये आप लर्न करेंगे। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, रेज टू द पावर 3n करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया कैपिटल क्यू। ठीक है, जब नेचुरल लॉग लिया कैपिटल क्यू का, तो इस साइड से 3n पावर आगे आ गई, 3n नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल क्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा आ गया। ठीक है, ये आपको क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये सारा एक्सप्रेशन भी एक बार लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हमने टर्म यूज़ किए थीटा ई। ठीक है, थीटा ई क्या है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो वाइब्रेशन अकर हो रही है। ठीक है,
थीटा ई की वैल्यू किसके इक्वल है? टेम्परेचर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हम एच न्यू क्या है? इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और के कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? थीटा ई। ठीक है, अब कहता हम आइंस्टाइन क्रिस्टल ने क्या फाइंड आउट किया इसके बाद? इंटरनल एनर्जी क्रिस्टल की। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यू किसके इक्वल होता है? के टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल क्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 3/2 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसका क्या लेना है हमने? करली बाय करली टी। ठीक है, पहले इस टर्म को जब हम के टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टी ऊपर बच गया। ठीक है, क्या बच गया? टी, और थीटा ई की वैल्यू पुट करेंगे एच न्यू बाई के, तो ये वाला के इस के से कट हो गया। ठीक है, एक टी जो ऊपर बचा था करली टी बाय करली टी होगा तो कितना आ गया? 1। क्या बचा हमारे पास? सिर्फ कैपिटल एन एच न्यू। ठीक है, प्लस अब इस टर्म पे आओ। ठीक है, 3n नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे हम, इसको डिवाइड किया एज इट इज आगे इसके नीचे 3n के टी स्क्वायर। ठीक है, ये के है। ठीक है, थीटा ई की वैल्यू एच न्यू बाई टी। ठीक है, तो टी स्क्वायर अगेन इससे कैंसिल हो गया, इसका डेरिवेटिव लिया 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा ई बाई टी, इसका डेरिवेटिव लिया, क्या आ गया? थीटा ई बाई टी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ के रह गया। एच न्यू की जगह हमने फिर थीटा ई पुट कर दिया। ठीक है, ये जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इसको आप अपनी नोटबुक पे एज इट इज़ ओपन करके देखो। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो आप मुझसे ये स्टेप पूछ सकते हो। ठीक है, तब वो क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी यू इसके इक्वल आ गई। ठीक है, इसमें देखो क्या है? दिस वन टर्म प्लस दिस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी क्रिस्टल के पास है ही, दैट इज मिनिमम एनर्जी जो उसके पास हमेशा होती है, प्लस दिस वन फैक्टर। ठीक है, तो इसको उसने कैसे लिख लिया? दिस वुड बिकम्स यू नॉट। ठीक है, इसको यू नॉट पुट करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? u माइनस यू नॉट इक्वल्स टू 3r इंटू टी। ठीक है, n इंटू के को हम क्या पुट कर दिया? r, कांस्टेंट r। ठीक है, क्योंकि दो कांस्टेंट्स की प्रोडक्ट अनदर कांस्टेंट, इसको हमने t से मल्टीप्लाइड कर दिया और न्यूमरेटर को t से डिवाइड कर दिया, ये बन गया थीटा ई बाई टी, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, और यू नॉट को हम क्या कहते हैं? मिनिमम एनर्जी, दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हमने क्या निकालनी है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी निकालने के लिए इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3r टी एज इट इज। ठीक है, थीटा ई बाई टी को ऐसे लिख लिया, ई रेज टू पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1, टी कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3r थीटा ई बाई ई रेज टू पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1। ठीक है, तो इस फैक्टर को अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया हमने। तो ये वाला फैक्टर हमने अलग करके लिख लिया था, इसका डेरिवेटिव लेना है। फॉर्मूला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 माइनस दिस वन कांस्टेंट, करली बाय करली टी ऑफ थीटा ई बाय टी। ठीक है, तो ये एज इट इज आ गया 3r थीटा ई। ठीक है, ये कितना आ गया? माइनस ई रेज टू पावर थीटा ई बाई टी। ठीक है, इंटू थीटा ई हमने एज इट इज लिख लिया, 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को भी
एज इट इज लिख लिया। ठीक है, तो ये 3r थीटा ई एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ई रेज टू पावर थीटा ई बाई टी इंटू थीटा ई, 1/t² को ऐसे लिख लिया और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें से अब 3r एज इट इज, थीटा ई का स्क्वायर बन गया, टी का भी स्क्वायर है तो थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज ई रेज टू पावर थीटा ई बाई टी और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी एज इट इज। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन आ गया आइंस्टाइन का। ठीक है, फर्दर कह रहा है कि आइंस्टाइन ने क्या देखा कि लोअर टेम्परेचर पे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी कितना आता है 0 एंड हाई टेम्परेचर पे कितना आता है 3r। 3r का मतलब 6 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो इस एक्सप्रेशन के साथ इस वैल्यू को एक्सप्लेन कर सका, बट इस पे और मॉडरेट टेम्परेचर पे एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले लो टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर की वैल्यू लो हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर लो हो गया ना, ओवरऑल इंक्रीज हो गई, तो 1 को निग्लेक्ट कर देंगे, दिस वुड बिकम्स नियरली दिस वन। ठीक है, तो टेम्परेचर लो, T टेंड्स टू 0, 3r एज इट इज, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर एज इट इज, ये ई रेज टू पावर थीटा ई बाई टी एज इट इज, नीचे भी 1 निग्लेक्ट हो गया, ई रेज टू पावर थीटा ई बाई टी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 थीटा ई, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस थीटा ई बाई टी। ठीक है, इसमें हम जब टेम्परेचर 0 पुट करेंगे तो ये नियरली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। ठीक है, अब आ गया एट हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर मीन्स टू से टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस थीटा ई बाई टी। ठीक है, तो 3r एज इट इज, थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर एज इट इज, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे इसको क्या पुट करेंगे 1 प्लस थीटा ई बाई टी